हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है उद्योग विभाग के द्वारा बिहार जो है लघु उद्यम योजना चलाया गया है, जिसके माध्यम से रोज़गार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपको लोन के तौर पे नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपने जो है फॉर्म को अप्लाई किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रथम किस्त भी यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए मिलता है जो कि 3 किस्तों में आपको दी जाती है। पहले 50,000, फिर 1 लाख और फिर 50,000, ठीक है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को भरा था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, वो अपना जो है फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, मतलब कि फॉर्म भरने से वो चूक गए क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है लास्ट में फिलअप नहीं हुआ। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पात्र हैं, उनका जो पारिवारिक आय है 6,000 रुपये से मासिक जो है कम है, लेकिन वो जो है फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, पता नहीं इसके तहत लाभ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब लोग वेट कर रहे हैं कि इसका जो नया आवेदन है वो आवेदन कब होगा, कब जो है फॉर्म फिलअप होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है 2023-24 के लिए आपका फॉर्म फिलअप हुआ है और 24-25 के लिए बहुत ही जल्द फिलअप होने वाला है फॉर्म। तो कहीं ना कहीं आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवा कर रखने हैं, साथ ही साथ कब से जो है कब तक फॉर्म भराने की संभावना है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या कुछ अपडेट है। तभी आप जो है प्रॉपर ढंग से अपना तैयारी करके रखेंगे और जब भी फॉर्म शुरू होगा तो उस समय बहुत ही कम आपको समय मिलता है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहले आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, केवल उम्र आपका 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी कि हम सालाना जोड़ें तो 72,000 रुपये से कम आपका जो है पारिवारिक जो आय है सालाना के रूप में होनी चाहिए। हालांकि उसके लिए आपको प्रमाण पत्र यानी कि आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, जिसमें आपका मान के चल सकते हैं कि 70,000 से कम आपका आय होनी चाहिए। तब आप जो है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे, फॉर्म को भरेंगे तो आप जो है गरीब परिवार में आएंगे और आपको जो है 2 लाख रुपए तक का जो सहायता राशि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी आपको लोन के तौर पे नहीं, कोई भी आपको पैसे वापस नहीं करने हैं, पूरी तरह से आपको जो है अनुदान के रूप में पैसे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप भी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो है एक जाति, आय और निवास होनी चाहिए, ठीक है। जाति, आय, निवास। जाति आपका जो है जाति प्रूफ करेगा, आय आपका आय प्रूफ करेगा कि आप जो है कितना पारिवारिक आय वाले हैं, और आपका जो निवास है ना बिहार का अस्थायी निवासी होने का प्रूफ करेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा जो भी आय प्रमाण पत्र बनाइएगा वो जो है 70,000 से कम रहेगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपका अप्रूवल मिलेगा और आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है। फिर आपके पास एक आपका एज प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है। आप जो है इजिली यहाँ पे फॉर्म को भर पाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी तो उस समय क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया इसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे जो है 2023-24 के लिए फॉर्म को फिलअप करवाया गया और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म को भरा भी, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि आपका लाइव फोटो भी क्लिक होता है, सिग्नेचर भी आपका मांगा जाता है। तो उस 4 चीज़ों तो आप इजीली आपके पास अवेलेबल रहता है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बाकी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवा कर रखने हैं। हालांकि अभी मत बनवाइएगा, थोड़ा सा हम आपको फिर एक बार अपडेट देंगे, उस समय आप बनवा लीजिएगा, मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नए सत्र का जो फॉर्म है ना वो कब फिलअप होगा। देखिए नए सत्र की हम बात करें तो अभी ऑफिशियल तौर पे ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन बिहार के जो उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संदीप पौंडिक जी, उन्होंने जब रेंडोमाइजेशन किया तो उसी समय उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए यानी कि 2023-24 के लिए हमने 250 करोड़ का जो है बजट रखा था, जिसके माध्यम से हमने 50 लोगों का जो है सिलेक्शन किया हुआ है, जिसमें से 40,102 लोगों को हमने लाभ दिया हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो वित्तीय वर्ष आएगा यानी कि नेक्स्ट जो आपका सेशन आ रहा है जो कि 24-25 आपका होने वाला है, तो उसमें जो है लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे आपका बजट रहेगा, यानी कि 1,000 करोड़ का बजट रहेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, मतलब कि इससे भी अधिक लोगों का सिलेक्शन होगा। इन्होंने उसी समय कहा कि अभी जो है 23-24 के लिए हमने फॉर्म फिलअप करवाया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका वित्तीय वर्ष होता है
जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल में जाकर खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब कि मार्च के एंड में खत्म हो जाता है, अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष लागू हो जाता है। तो अभी जो मार्च चल रहा है, मार्च के एंडिंग में 31 मार्च तक जो है आपका 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है वो खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से जो है आपका 2024-25 वित्तीय वर्ष यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो नए वित्तीय वर्ष की इन्होंने बताया हुआ है कि अप्रैल के बाद यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर इस महीने के अंत में कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में ही आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में तो आपका वित्तीय वर्ष लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाए, या फिर अप्रैल के लास्ट में हो जाए, या फिर मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो। इसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है सभी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। अगर आप भी इस तरह के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी जानकारी को हम बहुत ही क्लियर तरीके से बताते हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है और आप लोग इसके तहत जो है बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उन्होंने कहा कि मैंने आपका वीडियो देखकर फॉर्म को भरा था, मुझे बेनिफिट मिल गया। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, बिजनेस करिए, रोजगार करिए, खुद रोजगार करिए, अपने घर में लोगों को रोजगार दिलाइए। कहीं ना कहीं एक अच्छा रहेगा। पैसे लेकर खाने से अच्छा है कि पैसे लेकर उसको इन्वेस्ट कर दीजिए अपने बिजनेस में, जो भी बिजनेस के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, और उससे जो है पैसे कमाइए, जिसके माध्यम से आपका रोजी रोटी चलेगा, आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो ये पूछा गया सवाल था कि नेक्स्ट जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए फॉर्म कब से फिलअप होगा, उसके बारे में एक क्लियर जानकारी हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो उनका वीडियो देख सकते हैं, जो रेंडमाइजेशन के समय आपको बताए थे। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।